ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम के विदेश दौरे पर राजनीति तेज। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने साधा निशाना। किसानों का दर्द सुनने के बजाय विदेश घूम रहे हैं सीएम, उमंग सिंघार ने कहा। और 2 लाख युवाओं को अभी तक नहीं मिली नौकरी। उमंग सिंघार ने कहा है लाडली बहना को प्रति महीना 3,000 रुपए भी नहीं मिले। उमंग सिंघार ने आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, मुख्यमंत्री मोहन यादव पर। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना है, उसके पैसे भी महिलाओं को नहीं मिल रहे हैं। और सीएम के विदेश दौरे पर राजनीति मध्य प्रदेश में तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निशाना साधा है बीजेपी पर और मोहन यादव पर। उन्होंने कहा कि किसानों का दर्द सुनने के बजाय विदेश घूम रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। 2 लाख युवाओं को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। उमंग सिंघार ने बीजेपी पर, मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। लाडली बहना को प्रति महीना 3,000 रुपए भी नहीं मिले। उमंग सिंघार ने यह निशाना साधा है सीएम मोहन यादव पर और बीजेपी सरकार पर। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, उनसे बात करते हैं कि ये कैसा दौरा रहा और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की, उनको क्या संदेश दिए हैं, कैसा दौरा रहा आपका? ये बहुत पहली बार आना हुआ आपका यहाँ? देखिए, स्वाभाविक के सीधी पहली बार आना हुआ, लेकिन सिंगरौली गया था मैं। और जिस प्रकार से आपके चाहे सीधी जिले का मामला हो, सिंगरौली जिले का मामला हो, विस्थापन से काफ़ी लोग प्रभावित हैं और उनको मुआवजे टाइम पे नहीं मिल रहे, उनको घर नहीं मिले, प्लॉट नहीं मिले। चाहे आपकी रेल परियोजना का मामला हो, चाहे कोल खदानों का मामला हो, निश्चित तौर से प्रशासन की लापरवाही है। और जब आप किसी कंपनी को तो आप सब अधिकार दे रहे हो, लेकिन क्या कारण है कि यहाँ के लोगों को अभी तक आपने विस्थापित नहीं कराया। चाहे अभी टाइगर रिजर्व की बात करी इन लोगों ने, तो मैं समझता हूँ कि आवश्यकता है यहाँ के लोगों को अधिकार और न्याय दिलाने की। उसी इसमें तारतम्य दौरा था और लोगों की बातें समझी। उससे भोपाल स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके इस बात पे उठाएंगे, विधानसभा उठाएंगे। भाजपा लगातार सत्ता में है और जो हरिजन हैं, आदिवासी हैं, उन वर्ग के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी मूलभूत समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं, उनको सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं। देखिए, बात दलित आदिवासी हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उन वादों पे कभी खरी नहीं उतरती। बताया भारतीय जनता पार्टी 13 दिसंबर को इनके पूरे 1 साल होने आया, क्यों नहीं आपने 2 लाख युवाओं की नौकरी की अभी तक हुआ? क्यों आपने लाडली बहनाओं को 3,000 रुपये अभी तक नहीं दिए? क्यों आपने धान खरीदी की आपने बात करी थी 3100 रुपये के अंदर खरीदेंगे, 2700 रुपये आपने क्यों बात करी थी गेहूँ खरीदी की? तो आप ये बताएं सरकार। चुनाव आते हैं तो वादे होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल सिर्फ ब्रांडिंग होती है, स्टेज बड़े बनते हैं, हेलीकॉप्टर खरीदे जाते हैं, प्लेन खरीदे जाते हैं। और मुख्यमंत्री जी आपने देखा लंदन की सड़कों पे घूम रहे थे। काश अगर मुख्यमंत्री जी डायनासोर के अंडे के बजाय ब्राज़ील जाते, अमेरिका जाते, चाइना जाते, जहाँ से हमारा खाद इंपोर्ट होता है, यूक्रेन के अलावा, रशिया के अलावा, तो शायद प्रदेश के किसानों के आंसू पहुँच पाते हैं। तो ये सिर्फ जुमलेबाजी है। और आप समझते हैं कि चुनाव के समय डबल इंजन, सिंगल इंजन, डबल इंजन हो जाते हैं, लेकिन झूठे वादे करके 5 साल जैसे अवैध उत्खनन होता है, वैसे ये प्रदेश की जनता को कर्जे में लाद कर अवैध उत्खनन कर रहे हैं।